गाइस, यह कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिसको भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया के वर्तमान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, टॉप स्पाई मास्टर, सुपर कॉप और 21वीं सदी के चाणक्य कहे जाने वाले अजीत डोभाल की। इनकी असली कहानी जेम्स बॉन्ड की थ्रिलिंग मूवी से कम नहीं है। पाकिस्तान आज भी इनके नाम से थर थर काँपता है। आज उनको देश का सबसे शक्तिशाली जासूस बताया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पर उनको कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। कभी रिक्शा वाला तो कभी मोची, कभी धर्म बदलकर दूसरे देश का नागरिक बनना तो कभी दुश्मनों के साथ मिलकर उनसे उनकी सारी जानकारी निकालना। अपने 30 साल के अंडर कवर जर्नी में उन्होंने ऐसे ऐसे खतरनाक कारनामे किए हैं जो जासूसी की दुनिया में शायद ही पहले किसी ने की हो। अजीत डोभाल भारत के इकलौते ऐसे नौकरशाह हैं जिन्हें कीर्ति चक्र और शांति काल में मिलने वाले गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। आज हम इस वीडियो में उनके जीवन के बारे में बात करेंगे। अजीत कुमार डोभाल IPS सेवानिवृत्त भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वे 30 मई सन 2014 से इस पद पर कार्यरत हैं। डोभाल भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उनका असली नाम अजीत कुमार डोभाल है। उनका निकनेम अजीत डोभाल। उनकी आयु सन 2023 के अनुसार 78 वर्ष है और उनकी ऊंचाई 5.4 फीट। वे प्रोफेशन से एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। वे हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। उनकी आंखों का रंग काला व बालों का रंग काला है और वे वर्ष 1968 से केरल कैडर से प्रशासनिक सेवा में कार्यरत हैं। उनकी पत्नी का नाम अरुणी डोभाल और उनके 2 बेटे हैं जिनका नाम शौर्य डोभाल और विवेक डोभाल। अजीत डोभाल का जन्म 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक गढ़वाली परिवार में हुआ था। उनके पिता गुणानंद डोभाल एक रिटायर्ड सैनिक थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर के मिलिट्री स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA किया और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वे IPS की तैयारी में लग गए। कड़ी मेहनत के बल पर वे केरल कैडर से 1968 में IPS के लिए चुने गए। वर्ष सन 2009 में वे थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक बने। अगर उनके कैरियर के बारे में बात करें तो अजीत डोभाल 1968 में केरल कैडर से IPS में चुने गए थे। वर्ष सन 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के चीफ के पद से रिटायर हुई। वह सक्रिय रूप से मिजोरम, पंजाब और कश्मीर में उग्रवादी विरोधी अभियानों में शामिल रहे हैं। भारतीय सेना के एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान उन्होंने एक गुप्तचर की भूमिका निभाई और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई, जिसकी मदद से सैन्य ऑपरेशन सफल हो सका। इस दौरान उनकी भूमिका एक ऐसे पाकिस्तानी जासूस की थी जिसने खालिस्तानियों का विश्वास जीत लिया था और उनकी तैयारियों की जानकारी मुहैया करवाई थी। जब 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 को काठमांडू से हाईजैक कर लिया गया था, तब उन्हें भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार बनाया गया था। बाद में इस फ्लाइट को कांधार ले जाया गया था और यात्रियों को बंधक बना लिया गया था। उन्होंने उग्रवादियों को ही शांति रक्षक बनकर उग्रवाद की धारा को मोड़ दिया था। अगर उनके द्वारा किए गए मुख्य कार्यों के बारे में बात करें, जो मेडल किसी IPS अधिकारी को 17 साल बाद दिया जाता है, वो मेडल इनको सिर्फ 6 सालों में ही दिया गया। इन्होंने पाकिस्तान में 7 साल जासूस बनकर बिताए और इसी दौरान वहाँ इन्होंने आर्मी में मार्शल की पोस्ट तक पहुँच गए। वर्ष 1984 में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त इन्होंने पाकिस्तानी जासूस की भूमिका निभाकर खालिस्तानियों का विश्वास जीतकर सेना को गुपचुप सूचना मुहैया करवाया और फिर ऑपरेशन सफल रहा। इन्होंने बलूचिस्तान में रा को फिर से एक्टिव करके उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। उत्तर पूर्व में सेना पर हुए हमलों के बाद सीमा पार करके आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की सफल योजना भी इन्हीं की बुद्धिमत्ता का सबूत है। आपको याद होगा कि पुलवामा की सर्जिकल स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन का प्लेन पाकिस्तान के इलाके में जा गिरा और वो पाकिस्तान के कब्जे में आ गए। जाहिर है कि पाकिस्तान उनको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन अजीत डोभाल ने यहाँ से अमेरिका फ़ोन घुमाया और वहाँ से उनको काउंटर पार्ट ने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया और कुछ ही घंटों के अंदर विंग कमांडर अभिनंदन को बाइज्जत इंडिया को सौंप दिया गया। हालांकि पाकिस्तान इसको एक गुडविल गेस्चर का नाम देता है, लेकिन असल में ये सब अजीत डोभाल के ही खौफ का नतीजा था। वे बहुत दूरदर्शी हैं, अपने दुश्मन से कई गुना आगे की सोच रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ सबकी सोच खत्म हो जाती है, वहाँ से अजीत डोभाल की सोच शुरू होती है। अपनी शार्प मेंटालिटी के जरिए अपने रिबल्स के दिमाग को पढ़ लेना और उसी के बेस पर
अब उनकी साइकोलॉजी के साथ खेलना अजीत डोभाल की सबसे बड़ी खूबी रही है। इसी के बल पर उन्होंने अच्छे मास्टरमाइंड्स के प्लान को फ्लॉप कर दिया। इसके अलावा अपनी मातृभूमि की रक्षा को लेकर उनका जुनून और हिम्मत इनको उनके हर काम में सफलता दिलाई है। दोस्तों, ये स्टोरी तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, लेकिन अजीत डोभाल की वीरता के किस्से कभी ख़त्म नहीं होंगे। उनकी ज़िंदगी की कहानी असल में इतनी थ्रिल और रोमांच से भरी हुई है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इन्होंने अपने 30 साल के लंबे जासूसी कैरियर में कैसी कैसी खूंखार परिस्थितियों को अकेले फेस करते हुए पूरे इंडिया के सिक्योरिटी को सराखों पर रखा है। इस दौरान कई बार बात उनकी जान पर भी बनाई, लेकिन उन्होंने कभी भी घबराकर एक भी कदम पीछे नहीं रखा। बिना डरे बिना डगमगाए वो अपने मकसद पर हमेशा अडिग रहें। और आजकल कश्मीर में हुए G20 मीटिंग में उनको फिर देखा गया, इस कारण वे काफ़ी चर्चा में हैं। और अगर उनकी कुल संपत्ति के बारे में बात करें तो मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति लगभग 65 करोड़ रुपए है। गाइस, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।